नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। 17 तारीख से पुरुषोत्तम मास की प्रारंभ है, 1 महीने के लिए। दामोदर व्रत और पुरुषोत्तम व्रत लगभग एक ही इसकी है, उसमें अधिक महत्व दिया गया कि भजन साधन अधिक करना है। पहला नियम है रात को जल्दी सोना, दूसरा नियम है जल्दी उठना। पहला क्या नियम है? पहला जल्दी उठने का बोला नहीं है, पहला नियम है पहला जल्दी सोना। आजकल कठिन होता है जल्दी सोना। अगर हम जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी उठना आसान हो जाएगा। मोबाइल जो है जल्दी सोने नहीं देता है, ये कली का सबसे बड़ा महापावरफुल एजेंट है। एनीवे, मैं कुछ भूल जाऊंगा चीज़ें हैं, इसलिए मैं वो चर्चा कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी जो है प्रवचन का एक शेड्यूल बनाया जा रहा है, लेकिन आप लोगों की सलाह या राय, सिद्धांत क्या है वो थोड़ा हम जानना चाहते हैं। मैं जो पूछूंगा हाथ ऊपर करना। हम तो ऐसे विचार करते हैं कि स्वयं के सुधार के लिए ये सिद्धांत लिया जाए सबकी सम्मति के अनुसार कि जो लोग भजन साधन कर रहे हैं उनको सिर्फ व्यासासन बिठाया जाए। जो लोग साधन भजन नहीं करते हैं उनको साधन समझ दिया जाए, साधन भजन पहले करके दिखाएं कि हम अनुभव करके योग्य है बैठने के लिए, तब उनको बिठाया जाए। सबको नहीं बिठाया जाए। तो उसको मालूम कैसे पड़ेगा? जो लोग जुम पे बैठते हैं और साधन रिपोर्ट रेगुलर भेजेंगे, उनका ही नाम हम नहीं, सब मिल के। ये मैं ज़बरदस्ती मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों की अगर अच्छा, पहला ये है, जो लोग रेगुलर साधना पत्र, साधना रिपोर्ट जुम ये मोबाइल पे भेजेंगे और जब क्लास में बैठेंगे उनको ही प्रवचन शेड्यूल नाम रखा जाएगा। ऐसा कितने लोग, ये कोई ज़बरदस्ती कोई नियम बना रहे, ऐसा नहीं है। ये आपस में हम चर्चा कर रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, ये ठीक है, ऐसा लगता है कितने लोगों को। जो लोग साधन भजन करते हैं, जो साधन भजन कर ऑटोमेटिक जुम पे बैठेंगे स्वाभाविक रूप से और रिपोर्ट भेजेंगे, तो उनको ही पाठासन में बिठाया जाए। ऐसा कितने लोग चाहते हैं? अच्छा, मैं ये समझूंगा। अच्छा, अभी ये दूसरा है, जो लोगों की साधनों की कोई ठिकाना नहीं है, करे ना करे, लेकिन पाठासन में उनको बिठाया जाए। ऐसा कितने लोग चाहते हैं? हाथ करें। एक भी उठाया नहीं। इसका मतलब ये है, अच्छा मैं फिर से क्वेश्चन करता हूँ। अभी कुछ लोग जो है दोनों में हाथ नहीं उठाएंगे तो उनका क्या देखते हैं? जो लोग साधन भजन कर रहे हैं करेंगे और साधन रिपोर्ट भेजेंगे, जूम पे बैठेंगे, उनको ही पाठासन में बिठाया जाए। ऐसा कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठ करिए, फोटो खींचो। हाँ, फोटो चालू है। माताजियों का अच्छा कुछ हाथ उठ नहीं रहा है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। ये दो सामने हाथ उठाए नहीं। गोविंद्र माँ ऐसा करते थे, थोड़ा उठा के रखो। अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे वो लोग चाहते हैं कि भजन ना करें लेकिन तो भी पाठासन में बैठे, ऐसा। अच्छा, हाथ अब नीचे, कि कुछ ना करे लेकिन तो भी उनको प्रवचन में चांस दिया जाए। ऐसा कितने लोग चाहते हैं? ये सही सीधी बात है। इसलिए ये सिद्धांत हुआ। ये साधना वस्तु कैसा है? डू और डाई, ऐसा है, नहीं तो नहीं होगा।
ये भद्रेश्वर प्रभु के स्टेटमेंट है कि 16 वाला कैसा है, डू और डाई, नहीं तो नहीं होगा, करना है नहीं तो मरना है, तो जाके होगा। तो ऐसा तय हुआ, जिनका रिपोर्ट में देखा जाए कि रेगुलर साधना रिपोर्ट आ रहा है, जब में बैठते हैं, उनका ही नाम शेड्यूल ऑलरेडी बनाया था मैं, लेकिन हमने सोचा कि इस तरह डिस्कशन कर लेते हैं। उससे क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, जो कमज़ोर भी है साधना में, उनके लिए थोड़ा जागरूक होने का पीछे से धक्का मिलेगा कि मैं पीछे पड़ गया हूँ, मैं गिर गया हूँ, या मैं कमज़ोर हो गया हूँ, अस्वस्थ हो गया हूँ आध्यात्मिक रूप से, मैं थोड़ा स्वस्थ हो जाऊँ। इसलिए तक ये संघ बनाया गया है। पता है महाप्रभु का कि लोग बीमार हो जाएंगे, आध्यात्मिक रूप से गिरेंगे, उत्थान पतन होता रहेगा, और उसके लिए बीच बीच में मेडिसिन, इंजेक्शन, सलाइन, थेरापी, अलग अलग प्रकार की जो ट्रीटमेंट है उसको स्वीकार करना होगा। तो ये एक ट्रीटमेंट है। जैसे किसी को ये एक्सीडेंट हो गया, सब बैंडेज हुआ, सब ठीक हो, बाद में हाथ ठीक नहीं होता, पर उसको फिजियोथेरापी में ले जाते हैं, उसको अलग अलग प्रकार एक्सरसाइज कराते हैं 2-4 महीना, या वो राम के प्रभु माता जी का कितना, अभी माता जी कैसी है, थेरापी किया तो ठीक हुआ ना। तो ये थेरापी समझिए, ये कोई हम नियम थोप दे रहे ऐसा नहीं है। ये मेरे लिए भी, सबके लिए भी जागरूक होने का एक आँख खोलने की पंथा है। एक बार गुरु महाराज के भक्त ने पूछा कि मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, कैसे उठूँ? तो गुरु महाराज ने कहा, हैवी मील हैवी रेस्ट, लाइट मील लाइट रेस्ट। अधिक खाओगे तो अधिक विश्राम की जरूरत पड़ेगी। रात को अगर अधिक खाएंगे तो सुबह देर में उठना पड़ेगा। बॉडी चाहेगी और थोड़ा विश्राम लूँ, उठने नहीं देगा। आप उठने चाहेंगे, अलार्म देंगे तो भी उठेंगे, फिर सो जाएंगे। सुबह ऐसा हो जाता है। रात को स्थिर कर लेते हैं प्रतिज्ञा, जो सुबह उठूंगा ही, लेकिन सुबह प्रतिज्ञा भंग, और कल उठूंगा, फिर परसों उठूंगा, तरसों उठूंगा, इस तरह बाल पक गया और उठा नहीं हुआ। हाँ, इसलिए कहते हैं कि रात को थोड़ा कम खाना चाहिए। और ये जो प्रसाद वितरण करते हैं, जिनको जल्दबाजी है या जो लोग मेहनत करना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को प्रसाद वितरण ना दिया जाए। बहुत बार बताया गया कि थोड़ा कम दें, कम देने से चलेगा, अधिक देने से नहीं चलेगा, क्योंकि फिर आकर देना। प्रभुपाद कहते हैं 3 बार 4 बार दो, लेकिन अधिक मत दो। क्या लोग क्या करते हैं, आलस्यता के कारण चावल दिया एक साथ दे दिया। घर पे ऐसा कई लोग करते हैं। कुछ माता जी तो थोड़ा आलस्यता है, फिर दोबारा कौन देगा। पहली बात तो देना ही नहीं, जब दूसरा दिया तो एक साथ में स्वाहा ले लो, बस बाद में आप परेशान हो जाओ उतना ख़त्म करने में। यहाँ पे भी यही हाल है। यहाँ पे भी जो लोग वितरण करते हैं, थोड़ा कान खोल के सुनिए। एक भारी समस्या है, कई सालों से, शुरू से ये समस्या है। प्रसाद वेस्टेज होने के कारण वितरक की अधिक 75% जो प्रसाद वितरण करते हैं, 25% जो प्रसाद ग्रहण करते हैं। क्यों? ना देने वाला अधिक देता है, लोग डरते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि मैं वहाँ प्रसाद लेने डरता हूँ। क्यों? ना वो सुनने वाला नहीं है कि बिल्कुल, थोड़ा सा सब्जी मांगा पूरा भर देंगे बस, जो कि 3 बार खाएंगे या 2 बार कम से कम। एक साथ इतना दे के बस काम खत्म कर दिया। इसलिए प्रसाद सट भी पड़ता है और फेंकना पड़ता है। या तो कोई लोग प्रसाद लेना, अगर लेने की इच्छा भी है तो भी बोलना नहीं चाहता। क्यों? ना बोलूँगा तो पूरा दे देगा भर के, बहुत परेशानी है। थोड़ा समझ के दीजिए प्लीज़। कितने लोग समझे हैं कि थोड़ा समझ के दे, अधिक ना दे, बहुत कम भी ना दे, लेकिन थोड़ा समझ के दे। बच्चा हो तो कम दे। और एक जो वितरणकारी ना, वो एक्सपर्ट हो जाता है कि ये आदमी खा सकता है कि नहीं इतना, वो धीरे धीरे उसका आइडिया हो जाता है, उसके अनुसार वितरण करता है। वृंदावन में हमने एक बार सुना, कार्तिक महीने में 1 हफ्ता उनको ट्रेनिंग दिया गया था कैसे प्रसाद वितरण करना है। ये प्रसाद वितरण का थोड़ा हाई टॉपिक है, थोड़ा ऊंचा सेवा है, बुद्धि लगाना पड़ता है। हमारे कई लोग हैं, मतलब मुझसे कम ही नहीं दिया जाता है। वासुदेव प्रभु किधर है?
इसलिए डर लगता है उनको सेवा देने में। वो चामच इतना भरेंगे पूरा दे देंगे, बस बाद में वो बोलते मैं कम ही दे नहीं पाता हूँ, इसलिए उनको ना देने अच्छा है। हाँ भाव प्रेम में, बोले इतना कम तो शर्म लगता है या खुद उतना खाते होंगे शायद, जो भी हो शरीर के अनुसार। मैं कहीं नहीं बोलने नहीं कि अधिक खाते, ऐसा नहीं, अपनी बॉडी के अनुसार खा लेते हैं। वो सबते अब हमारी लेवल में सबको इतना दें, सभी इतना खा नहीं पाएंगे। कम देने से चलेगा, फिर से दे देना, लेकिन अधिक ना दें, वो फेंकना पड़ता है। हाँ, और उमेश बाबू कह रहे हैं कि थोड़ा आज हमने मैसेज भी दिया था, थोड़ा आरती में आए लोग, आरती में कितना आधा के लोग भी नहीं थे। आज थोड़ा बहुत थे पहले से बेहतर, लेकिन थोड़ा टाइम पहले लोग 8 बजे आए। वह आश्रम में त्रिसंध्या के साथ सो रहे हैं, वो एक तो फ़ोन लगा तो काट दिया, पहले बोला आ रहा हूँ, उसका नाम क्या बोल। आज गौराम प्रेम महाराज प्रवचन दे रहे थे, हमारे भक्ति की मात्रा, हम भक्ति में प्रगति कर पा रहे हैं कैसे मालूम पड़ेगा। अच्छा, वो कैसे उठना समझ पड़ा। तो गुरु महाराज ने कहा रात को थोड़ा कम खाएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे, अधिक खाएंगे तो अधिक विश्राम की ऑटोमेटिक ज़रूरत पड़ेगी, उठ नहीं पाएंगे। सुबह भूख लगेगा लेकिन रात थोड़ा कम खाने का, दिन में अधिक खा सकते हैं, या समझ के खाना। भोजन से ही हमारे जीवन चलता है, भोजन के अनुसार हमारा एक्टिविटी होगा। अधिक खा लेंगे तो बस बेकार हो जाएंगे। कम खाने से लोग मरता नहीं है, अधिक खाने से परेशानी है। कल रसगुल्ला स्वीट देखने से दिमाग खराब होता है, उससे बच कर रहिएगा, नहीं तो वजन वही बढ़ाता है, मीठा आइटम, और शुगर की बाप होता है वो। जिनको शुगर नहीं, ऐसा नहीं कि तो भी खा लूँ, ये ना करें, थोड़ा समझ के खाए। आजकल समाज परिस्थिति ऐसा हो गया है, शुगर बहुत मात्रा में फैलता है। मीठा भी थोड़ा समझ के खाना चाहिए, और भोजन भी थोड़ा समझ के अनुसार खाना पड़ेगा। नहीं तो एक्चुअली बेहतर है कि सूर्यास्त से पहले ही खा लेना चाहिए, नहीं तो रात हो गया तो कम खाएं। अधिक खा लेंगे तो ऐसा होगा, उठ नहीं पाएंगे सुबह, फिर इस तरह जीवन बीत जाएगा, भजन साधन नहीं होगा। तभी तो शेड्यूल बना है, बनकर टॉपिक सब दिया गया है, खाली नाम डालना बाकी है। नाम डाल दिया था, लेकिन उसको चेंज करेंगे। अब ऑब्जर्व करेंगे कितने लोगों का भजन साधन का रिपोर्ट आता है, उसके अनुसार लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, ये कोई ईर्षान्वित हो गया या कोई क्रोध में या किसी को नीचा करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे सबकी, मेरा भी, सबकी जागृति होगी। नहीं तो इस तरह खाली हाथ संसार में आए, खाली हाथ चले जाएंगे, भजन साधन होगा नहीं कुछ। ठीक है, और तिलक बन गया है, जिनके पास तिलक नहीं है ले सकते हैं, लेकिन तिलक थोड़ा समझ के व्यवहार करें, बहुत अधिक लेकर कहीं वहाँ वेस्ट ना करें। ये अनुष्ठान के पैसा से खरीदा गया है, इसका मूल्य है, इसका मूल्य है ही नहीं, फ्री में आया ऐसा ना समझें, इसमें पैसा दिया गया है पैसा खर्च हुआ है, लेकिन समझ के उसका व्यवहार करें। ठीक है, और क्या है, पुरुषोत्तम मास मैंने भेजा था। দেখেন এটা বড় করে যাবে না, এটা বড় করে যাবে না, টাচ করলে ফেসবুক চালু হয়ে যাচ্ছে। ফেসবুক চালু করে পজ করে দেবো, কারো করে আসছে না। और कृपया थोड़ा जल्दी आया करें, आरती में भाग लें। अगर भक्ति में रुचि ना हो तो भी थोड़ा डांस करें, ताकि स्वास्थ्य की फायदा होगी। नहीं तो बाद में पैसा खर्च करके जिम खाना जाना पड़ेगा। महाराज कहते थे भगवान के सामने नृत्य करने से भगवान प्रसन्न होंगे और हमारे शरीर की भी कल्याण होगा। शहरी जीवन में मेहनत होता नहीं, अधिक पसीना छूटता नहीं है,
शरीर से पसीना छुटाना बहुत जरूरी है। पुरुषोत्तम महीना 17 मई से 15 जून तक चलेगा। पुरुषोत्तम महीने में जो भक्तिपूर्वक भगवान की अर्चना करते हैं उन्हें धन, पुत्र आदि सुख भोग अवश्य में गोलोक प्राप्ति होता है। पैसे मिलते हैं, धन पुत्र मिलते हैं, बाद में भगवत धाम भी प्राप्त होता है। लेकिन महाराज बोल रहे थे क्या, मैं जो रह गया कि हमारी किसी व्यक्ति का भक्ति में उन्नति हुआ है कैसे, ना उसकी सांसारिक सुख में रुचि कम हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, तब समझना कि उन्नति हुआ है। खुद को खुद चेक कर सकते हैं। अगर इस सांसारिक वस्तु में अधिक रुचि है तो फिर भक्ति में आगे बढ़ा नहीं, जहाँ था वहीं। नंगर तो भक्ति संस्कृति की कहानी, 16 माला जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन नंगर उठाया नहीं। नाव जितना वो नाव में होता है ना, पतुआर ना क्या कहते हैं, आहुला बांग्ला बोले कि बैठा, बहुत चलाया लेकिन नाव आगे बढ़ेगा नहीं। क्यों ना, नंगर लगाया है माटी में, नाव आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए ये हमेशा भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि हर एकादशी को एक हिसाब करना चाहिए कि जो 15 दिन गया इसमें कितना भजन साधन किया, इससे मेरा सांसारिक प्रति जो आसक्ति है या भोग करने की प्रवृत्ति जो है थोड़ा कमा है कि जैसा था ऐसा कि और बढ़ गया है। हर एकादशी में हिसाब करना चाहिए बैठ के और उसके अनुसार भजन साधन नियम कानून और दृढ़ बनाना चाहिए। नहीं तो नंगर चलो, और नंगर रहेगा आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर फायदा नहीं होगा। जो पुरुषोत्तम व्रत करते हैं उनके पहले की सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम महीने में पवित्र स्थान में स्नान के माध्यम से, दान के माध्यम से और कृष्ण के पवित्र नाम जप के माध्यम से सभी दुख से मुक्ति मिलता है। और सारी जो अपनी इच्छाएं हैं पूर्ण हो जाती है। पुरुषोत्तम महीना पालनकारी भक्त 1000 अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान का जैसा फल उसको प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल। एनीवे, जो श्रद्धा के साथ ये व्रत पालन करते हैं उन्हें गोलोक वृंदावन वापस जाने की मौका प्राप्त होता है। करुणामयी पुरुषोत्तम मास कल्प वृक्ष के भांति भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अन्य सारे महीना की महिमा इस पुरुषोत्तम महीना में 100 अंश का एक हिस्सा का समान नहीं है। बाकी सारे महीना की जो महिमा है और पुरुषोत्तम मास की महीना देखा जाए, बाकी महीना की जो महिमा है इसका 100 भाग का 1 भाग की भी समान नहीं है। इस महीने में यहाँ तक कि एक बार गंगा स्नान करने से 12,000 साल तक गंगा में स्नान करने की समान फल प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम महीने में खाली एक बार गंगा में स्नान करने से 12,000 साल तक गंगा में स्नान करने से जो फल प्राप्ति होगा, खाली एक पुरुषोत्तम महीने में एक बार खाली गंगा में स्नान करने से वही फल प्राप्ति होगी। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं और आचार्य लोग कहते हैं, और जिसके से मौका नहीं है, जो सुबह स्नान करते हैं गंगा 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 3 बार उच्चारण करके स्नान करने से गंगा में स्नान करने की फल प्राप्ति हो जाती है, ऐसा भी बताया गया है। लेकिन बहुत जोर जोर से ना बोले कि पड़ोसी लोग डर ना जाए। इस पुरुषोत्तम महीने में धाम में वास करना अत्यंत पुण्यदायक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी समय हो गया है। भूपत चैत्र में 5 मिनट कीर्तन करेंगे, सब लोग खड़े हो जाए, फिर प्रसाद होगा। 5 मिनट खाली उदंड शुरू तक डायरेक्ट स्पीड है।
তিলক তিলক বুঝি সুঝি দেওয়া নেবে নিয়ন Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, वो बंद कर दीजिए Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Bol.